अब इंफॉर्मेशन का होगा लेवल अप, क्योंकि आप देख रहे हैं कवर अप। नमस्कार, मैं हूं वेद प्रकाश और आप देख रहे हैं कवर अप। अक्सर आपने बॉर्नविटा हॉर्लिक्स की कहानियां सुनी होंगी। कहानियां हॉर्लिक्स और बॉर्नविटा की नहीं, दरअसल ऐसे बच्चे और ऐसे कहानी आपने सुनी होंगी जो बच्चे हॉर्लिक्स और बॉर्नविटा पीते हैं और उसके बाद ताकतवर हो जाते हैं और कुछ न कुछ मेडल जीतते हैं, अचीवमेंट लाते हैं। लेकिन आज आपको हम ऐसी जगह लेके आए हैं जहाँ कि आपको दिखेगा कि हॉर्लिक्स बॉर्नविटा ही नहीं बल्कि माड़ भात में वो ताकत है जिसको खा के लोग पावर लिफ्टिंग और आप कह सकते हैं कि वजन उठाने वाला जो काम होता है, जो मेहनत का काम होता है, वो कर लेते हैं। आज ऐसे ही एक घर में हम लोग आ पहुँचे हैं। एक झारखंड की बेटी और रांची ज़िले की जो बेटी है वो आपको राज्य का नाम रोशन करके अभी हाल फिलहाल में अमृतसर से लौटी है। आइए उनसे मिलवाएंगे और दिखाएंगे भी कि आखिरकार इतने संघर्षों के बाद वो कैसे वहाँ तक पहुँची। आप देख सकते हैं कि ये जो घर है, यहाँ आपको नाला दिख रहा होगा और ये जो घर देख रहे हैं कि किस हाल में है, बहुत ही साधारण तरीके का है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो एल्बेस्टर जो दिख रहा है जो कि टूटा फूटा हुआ है, बरसात के दिन में आप देख सकते हैं कि पानी कहीं जहीं से रिसता है, चूता है। लेकिन इन संघर्षों के बावजूद भी आप कह सकते हैं कि मकान भले ही कच्चा दिख रहा हो लेकिन पक्के इरादे की रागिनी हमारे साथ है। सबसे पहले आपका स्वागत है रागिनी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जोहार सभी को मेरी तरफ से। जी, ये बताइए कि आपके पास जो 3 मेडल जो दिख रहा है, पावर लिफ्टिंग इंडिया लिखा हुआ, आप हाल फिलहाल में भी अमृतसर से लौटी हैं। हाँ। तो कैसा अनुभव रहा, वहाँ तक कैसे पहुँच पाए? चूँकि हम लोग देख रहे हैं कि बड़ा ही मुश्किल आर्थिक स्थिति है, तो कैसे वहाँ तक आप पहुँची? पैसे के लिए कैसे इंतजाम किया? आप ट्रेन से कैसे, वो जो यात्रा में पैसा खर्च हुआ वो सब कैसे आपने मैनेज किया? ये जो गोल्ड मेडल प्राप्त करना बहुत ही सौभाग्य की बात है और इसे मैंने एक अचीव किया है। जो पंजाब में के अमृतसर में आयोजित पावर लिफ्टिंग नेशनल चैम्पियन में मैंने 3 गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। और इसका संघर्ष की कहानी ये है कि मेरे जैसे घर की आर्थिक स्थिति ख़राब है। पापा अपर बाज़ार में दुकान में काम करते हैं, माँ घर में काम करती है, दूसरों के घर में जाती है। और जैसे कि मैं भी घर का स्थिति को देखते हुए पार्ट टाइम जॉब करती हूँ। सुबह जिम में एज अ रिसेप्शनिस्ट का काम करती हूँ 11 बजे तक, 5 घंटे का काम, ताकि घर का भी सहयोग मिल सके फाइनेंशियली। और जैसे इसका सफ़र नॉर्मली मैं जिम में एज अ रिसेप्शनिस्ट काम करती थी तो लोगों को भी देखती थी स्क्वाट, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस करते हुए, तो उन्हीं को देखते देखते मैंने सीखा। और उन्हीं के बीच संदीप तिवारी सर है जो हमारी कोच है, उन्हीं से मेरी मुलाकात हुई और उसने मुझे अच्छे से ट्रेनिंग दिया। और जैसे जिम में उन्होंने फोकस किया मुझ पे और हमारे जितने टीम मेंबर थे उस पर फोकस किया और उन्होंने देखा कि मैं काफ़ी और लोगों से स्ट्रांग हूँ। और जितना डेडलिफ्ट हुआ, बेंच प्रेस हुआ और स्क्वाट हुआ, उसमें मेरा औरों से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस था मेरा। उसको देखते हुए उन्होंने मुझे डिस्ट्रिक्ट स्टेट खिलाने का बोले कि खेलना। फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट भी खेला और राज्य स्टेट भी मैंने खेला और ये क्लियर किया। स्टेट मैंने ये लास्ट में हरमू में आयोजित था, वहाँ पे मैं डेडलिफ्ट में गोल्ड प्राप्त की थी और बेंच प्रेस में मैंने सिल्वर प्राप्त किया था। तो उन्हीं को देखते हुए सर मेरा अच्छा परफॉर्मेंस को देखते हुए जैसे बताया कि पंजाब के अमृतसर में नेशनल चैम्पियन हो रहा है, उन्होंने सेलेक्ट किया मुझे और हमारे ग्रुप के साथ उन्होंने वहाँ पे उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट लेने के लिए साथ में भेजा। और जैसे ट्रेन का टिकट और वहाँ पे रहने के लिए बहुत काफ़ी दिक्कत हो रही थी। मेरे घर में स्थिति इतना है नहीं कि उतना बड़ा बजट को लेकर के वहाँ भेजने के लिए प्रिपेयर हो सके घर वाले। माँ बाप पापा शुरू में तो मना किए थे कि नहीं जाओ, उतना दूर भेजने के लिए हम लोग के पास पैसा नहीं है, ये बोलते थे। लेकिन फिर भी और लोगों को देखते थे कि सब लोग जा रहे हैं और उसके बीच में मैं एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर हूँ और उसके बीच में मैं अगर परफॉर्म नहीं करूँगी तो बाद में मुझे बहुत ख़राब लगेगा कि नेशनल लेवल पे मैं एक परफॉर्मेंस नहीं कर पाऊँ। इसलिए मैंने घर में जिद की, थोड़ा रोना धोना हुआ, मम्मी को बहुत मनाया, तब जा कर के मम्मी किसी तरह महिला समिति से पैसा उधार ली थी। कितना पैसा ली थी? 3000 मम्मी फंड, जैसे वो लोग फंड जमा करते हैं महिला समिति वाले, तो उसी तरह 3000 उधार ली थी। और मतलब ट्रेन का टिकट, फिर वहाँ पे रहने का, खाने का इंतज़ाम की पैसा, और फिर वहाँ पे जैसे गेम था वहाँ भी रजिस्ट्रेशन कराना था, उसके लिए भी काफ़ी दिक्कत हुआ था। तो उसमें संदीप सर हेल्प किए थे फाइनेंशियली मुझे भी, तो उसके लिए मैं सबसे शुक्रगुजार हूँ संदीप सर के कि शुरू से एज अ गुरु वो हमेशा सपोर्ट किए हैं।
तो वहाँ का सफ़र काफ़ी रोमांचक भी था और थोड़ा मुश्किल भरा भी था, क्योंकि उतने ठंड में रात के 1 से 2 बजे के बीच में मेरा गेम हो रहा था और उतने ठंड लगभग 4 डिग्री में मैंने वहाँ पे गेम खेला था। काफ़ी बाहर में फॉग था, बहुत ज़्यादा ठंड था। फिर कंबल चादर ओढ़ करके फिर वहाँ पे जैसे मेरा प्रोग्राम था, जैसे जब मेरा प्रतियोगिता हो रहा था तो उसके बीच में ठंड अपने आप को गर्म रख करके लोगों का, जितने मेरे ग्रुप थे उनका सपोर्ट था, उन लोगों का एक प्रोत्साहन मेरे लिए, उन लोगों को देखते हुए कि चिल्ला रहे मेरे लिए कि हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा, ऐसा इतना ज़्यादा प्रोत्साहन देते हुए मेरे ग्रुप ने बहुत सपोर्ट किया। तो ये सब एक अलग एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। और उस बीच में रहते हुए मैंने जो अचीव किया है, ये 3 गोल्ड मेडल है, जिसमें से 2 ट्रॉफ़ी भी मिला है। एक स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन इन इंडिया का खिताब भी मिला है और एक है बेस्ट बेंच प्रेस लिफ्टर, जिसमें मेरा, जैसे मैं जूनियर कैटेगरी में खेली थी, 60 मेरा वेट है, बॉडी वेट 60 के वज़न में जितने भी मेरे कॉम्पिटिटर थे उनके बीच में खेली। और अपना जूनियर जितने भी थे, मेरे एज ग्रुप के हिसाब से जूनियर देखा जाता है, जूनियर श्रेणी, उसके बीच में मैंने स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन का खिताब और बेस्ट बेंच प्रेस लिफ्टर का अवार्ड जीता। जो सबसे स्ट्रॉन्ग था, अपना बॉडी वेट के अकॉर्डिंग डबल मारना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो वो 120 केजी वहाँ था, लेकिन मैंने ट्राई किया था 125 केजी का, वो क्लियर हुआ था, बट मेरा किसी तरह मिस्टेक होने के कारण जज ने उसे ना कर दिया। तो ये जो आपने अपने दोगुना जो वज़न उठा लिया, हाँ। तो ये माड़ भात का जो कमाल है वो है इसके पीछे। हाँ, देखिए, एक तो हम लोग हैं आदिवासी घर परिवार से हम लोग बिलोंग करते हैं, जिसमें जितना हम लोग ये करते हैं कि जितना प्रकृति का चीज़ खाया हुआ, बागान में उगाया हुआ साग सब्जी या फिर राशन चावल हम लोग उठाते हैं, तो राशन चावल का जो माड़ होता है उसमें बहुत ज़्यादा पौष्टिक आहार की तरह होता है। तो माँ ने मुझे सिखाया कि जितना नेचुरल खाओगी उतना तुम्हारा बॉडी हमेशा फिट रहेगा, कभी बीमार नहीं पड़ोगी। इसको देखते हुए मतलब मैंने प्रैक्टिस किया, मतलब डाइट एक्स्ट्रा लिया नहीं, बस नॉर्मली जो घर में खाते हैं मम्मी बना देती थी। हाँ, पापा ला रहे सब्जी ये रातू रोड से, तो वहाँ से जो सब्जी आता था वही सब खाते थे। और बस मम्मी को देखते हुए, मम्मी भी एक स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन, उसी को देखते हुए बहुत मतलब एक इंस्पिरेशन मिला है मुझे। अच्छा, आपकी मम्मी भी हॉकी प्लेयर रही हैं, हाँ। तो ये भी एक प्रेरणा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रेरणा रहा है, क्योंकि मम्मी ने जैसा अपना स्टोरी बताया कि वो भी एक स्टेट लेवल की प्लेयर थी, हॉकी प्लेयर। मुझे भी मन था कि लोगों को देख करके कि माँ हम भी जाएंगे खेलने हॉकी, मेरा भी मन है खेलने, लेकिन मम्मी मना करती थी, बोली नहीं अभी मत खेलो, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। तो मम्मी ने फोकस किया पढ़ाई कंप्लीट कराने में, इस वजह से हॉकी प्लेयर मतलब हॉकी खेल नहीं पाई। तो मम्मी जैसे एक घर की स्ट्रॉन्गेस्ट वही है। अच्छा, ये बताइए कि चूँकि अखाड़ा जैसे खेल को माना जाता है कि नहीं पुरुषों का ही खेल है, महिलाओं का खेल नहीं, ऐसा सोच है समाज ऐसा में भी। सोच है। तो ये बताइए कि फिर वैसी स्थिति में आपको वहाँ एडजस्ट करने में कोई दिक्कत हुआ नहीं, या? ऐसे कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ जितने भी भैया थे, राणा भैया हुए और 1-2 भैया हैं, वहाँ जितने भी सब सपोर्टिव थे। और उन लोग हमेशा कभी ऐसा ये नहीं करते थे कि नहीं मत करो, ऐसा नहीं, हमेशा हर चीज़ में सपोर्ट किए हैं। संदीप सर भी थे वहाँ, जितने भी हम लोग ग्रुप के मेंबर थे सब सपोर्ट किए हैं। खेल में थोड़ा सा मिस्टेक होता था, थोड़ा सा बताते थे किस चीज़ में क्या दिक्कत हो रहा है, सारा सपोर्ट किए हैं, तो ऐसा कभी कुछ लगा नहीं। अच्छा, माँ को चिंता रहता होगा कि बेटी ऐसे खेल में जा रही है, कैसे? एक माँ को तो चिंता रहता है अपनी बेटी का, तो माँ को लगता होगा नहीं, कैसे माँ ये को करेगी शुरू-शुरू रागिनी, ऐसा बताने कुछ? में दिक्कत हो रहा था। फैमिली मेंबर जितने भी कोई भी पूछता था कि रागिनी क्या कर रही है, कोई भी पूछता था क्या कर रही है आजकल, पढ़ाई लिखाई ऐसा वैसा, तो मम्मी बोलती थी कि हाँ जिम जाती है, काम वहाँ कर रही है, ऐसा बोलती थी। तो और क्या कर रही है, और पढ़ाई लिखाई में और क्या कर रही है, कंपटीशन एग्ज़ाम सब नहीं दे रही है? तो माँ बोलती है देती है। फिर मम्मी पूछी और कई कंपटीशन में गई थी, क्या चीज़ है वो, ऐसा फैमिली मेम्बर्स पूछे, तो मम्मी डायरेक्ट बोलती है। मम्मी को समझ में नहीं आता था कि पावर लिफ्टिंग गेम क्या है, ये सब जल्दी किसी को एक्सप्लेनेशन ये क्या है, इस फील्ड में थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में। तो मम्मी बोलती थी वो बॉक्सिंग करने जाती है। तो और जैसे भाभी हुई या फिर बुआ हुई, वो लोग मना करती नहीं मामी उनको मत भेजिए, ये फील्ड अच्छा नहीं है, ऐसा। मम्मी बोलती नहीं उसको अभी स्ट्रांग बनना है, अभी जो कर रही है अपने लिए कर रही है, वो बहुत बड़ा बात है। और एक बात बतलाना था, जैसे हम लोग के पास आने का टिकट नहीं था रिटर्न दिल्ली से रांची, क्योंकि एकदम नहीं मिल रहा था, तो और ऊपर से हम लोग को घर भी पहुंचना था, पहले से हो नहीं रहा था टिकट, तो फिर हम लोग ने बिना टिकट का बैठ गया था। बिना टिकट का, बस लग अच्छा था कि टीटी नहीं मिला था, बस इसी तरह। बस समझ में आता है कि फाइनेंशियली
थोड़ा सा दिक्कत होता है इस फील्ड में। अगर आप कहीं गेम खेलने जा रहे हो, ठीक से जाने का तो जा रहे हैं पर रिटर्न आने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, आप कर नहीं पा रहे, तो ऐसा में बहुत दिक्कत हो जाता है। देखिए, आप जो इतना बड़ा ट्रॉफी देख रहे हैं रागिनी जीत के आई हैं, ये ट्रॉफी आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग वुमेन इंडिया फुल पावर लिफ्टिंग रॉ पावर लिफ्टिंग इंडिया। एक जूनियर कैटेगरी में अवार्ड इन्होंने जीता है। और ये बताइए कि रागिनी जी, जब आप ये ट्रॉफी इतना बड़ा लेके आई तो पापा और मम्मी जब आपको देखे तो क्या लगा, उनको क्या रिएक्शन था? सबसे पहले तो मुझे अपने मोहल्ले में एंटर करने में मुझे थोड़ा सा इतने बड़े बड़े ट्रॉफ़ी लेकर के आने में मुझे थोड़ा सा झिझक हो रही थी, इसलिए मैंने मास्क लगा करके पार हुआ। और इतने बड़े दो दो ऐसा पकड़ के लाना और उसके बीच में पकड़ के बैलेंस करके लाना, मोहल्ला में जितने लोग देख रहे हैं क्या चीज़ का ट्रॉफ़ी है, क्या हुआ है, सब कोई अगल बगल पूछ रहे हैं। पर किसी तरह घर पहुँचे तो जैसे छोटी मैया लोग अगल बगल की पड़ोस की मैया लोग छोटी छोटी, वो लोग देख करके चिल्लाने लगी, देखो देखो क्या आ रहा है इतना बड़ा बड़ा, क्या ट्रॉफ़ी है क्या क्या ऐसा। तो घर में देखे पापा मम्मी थे, कुछ चुपचाप है, इतना खुश है कि खुशी में कुछ बोल नहीं रहे हैं, बस बोले कि ठीक है लाइए, ठीक है रख दो। तो ये जब स्वागत आपका हो रहा था तो ये ट्रॉफी चूँकि आपने जीता है और आपके घर वाले देख के स्वागत से और भी बहुत खुश हुए होंगे कि, और उस समय लगा होगा कि बेटी आज कुछ ऐसा की है। हर कोई माँ बाप चाहता है कि उसके बेटी की वजह से उनका नाम रोशन हो। और ये चूँकि वो जो खुशी उनके चेहरे पे होगा, चूँकि हम लोग देखे हैं कि छोटे परिवार से जो लोग होते हैं वो शब्द तो नहीं बोल पाते, लेकिन उनके दिल में जो खुशी होता है, कभी अगर आप उनसे पूछ पाए तो शायद उनके खुशी का आंसू जब आप देखेंगे तो ये एक अलग ही मतलब वो खुशी दिखता है। पहली बार आ रही थी ट्रॉफी लेके तो उस दिन थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था, लेकिन आज अच्छा लग रहा है कि ये ट्रॉफी ही इतना नाम दिलवाया। उस दिन तो ऐसा लग रहा होगा कि 120 किलो वजन ही उठाना ज़्यादा अच्छा था इसके कंपैरिजन में, लेकिन आज वो खुशी एक अलग तरह की है। माड़ भात का ही कमाल है, जिसे हम लोग कभी कभी इंडियन टी भी बोलते हैं। अक्सर देहात में आपने सुना होगा इंडियन टी कह के लोग पीते हैं। और माड़ भात का कमाल है कि ये ट्रॉफी आप देख सकते हैं, मेडल देख सकते हैं, काफ़ी कुछ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो दीवार है, पानी जो यहाँ से रिश्ता है, आप हम चाहेंगे कि सरकार जो है घर पे ध्यान दे और जो हमारे राज्य की बेटियां हैं जो इतना मेहनत कर रही हैं उनके लिए ज़रूर कुछ सोचे ताकि सही तरीके से इन्हें आवास मिल पाए। जो इंदिरा आवास अभी बन रहा है बाहर में, हाँ इंदिरा आवास बन रहा है। वो कब से उस पर काम शुरू हुआ है? अभी ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है, ये 3 महीने पहले से काम शुरू हुआ है। तो इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जैसे इंदिरा आवास जैसे है घर बनाने में लोगों की, गरीब लोगों की मदद। आप देख सकते हैं कि कितना छोटा सा घर है, आप देख सकते हैं कितना छोटा सा किचन है, काफ़ी कम स्पेस है। और इसमें ट्रॉफ़ी रखने के लिए भी चूँकि दिक्कत होता होगा, तो मम्मी क्या बोली कि कहाँ रखेंगे, ऐसा कुछ बोली क्या? नहीं, ये जैसे ट्रॉफ़ी आया था तो पहले मेरा मन में, जब ट्रॉफ़ी इतने बड़े बड़े मिल रहे थे मुझे वहाँ, तो मन में भी था कि इतने बड़े बड़े ट्रॉफ़ी तो लेते जा रहे हैं घर, लेकिन अभी कहाँ रखेंगे। उसके लिए एक अलग स्पेस बनाना पड़ता था ताकि लोगों को पता चले कि हाँ ये कुछ अचीव किए, वैसा दिखना चाहिए वैसा जगह में। अब वैसा घर है नहीं कि इतने बड़े बड़े ट्रॉफ़ी रखा जाए, या फिर क्योंकि धूल वूल काफ़ी उड़ते हैं तो लग जाते, गंदे हो जाते हैं, तो इन फ्यूचर वो रखा नहीं जा सकता है। तो इसके लिए काफ़ी दिक्कत हुई थी, बट किसी तरह अचीव किए तो इसको घर तो लाना ही है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं किचन, एक ये रूम है और एक सामने कोई रूम दिख रहा है, स्टोर रूम है उधर। यही 3 रूम है जिसमें से एक यही सबसे बड़ा रूम आप देख सकते हैं। और इसके बाद जब हम बाहर आएंगे तो देखिए कि बाहर आपको दिखेगा कि अभी तो इधर जो इंदिरा आवास हमने बात किया वो अभी इधर बन रहा है। हम यही कहना चाहेंगे सरकार से कि जो घर की स्थिति है सरकार इस पे ध्यान दे। और चूँकि जैसा कि रागिनी जी ने कहा कि जब ये वापस लौट रही थी तो ट्रेन का टिकट नहीं था और दिल्ली से रांची पहुंचने के लिए बिना टिकट का इन्हें यात्रा करना पड़ा। सोचिए आप, ये कितना दुर्भाग्य की बात है कि एक राज्य का नाम रोशन करने एक बेटी जाती है, उसे वापस लौटने के लिए उसके पास टिकट के पैसे नहीं होते हैं और राज्य सरकार इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं करती है। बड़ा ही दुर्भाग्य है। सरकार को इन चीज़ों पर ध्यान देनी चाहिए। और राज्य की जो भी प्रतिभाएं हैं उन्हें जब तक, अक्सर हमने देखा है कि जब खबरें चलती हैं तो ही सरकार जागती है। आपने सुजीत मुंडा का उदाहरण देखा, फिर आप देख सकते हैं कि अनीता जो फुटबॉल खिलाड़ी रही है, या हॉकी प्लेयर के भी आप देख सकते हैं। बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, झारखंड में कमी नहीं है, लेकिन अफसोस की बात है कि सरकारें और सिस्टम तभी जागती है जब खबरें चलती है। क्यों ना उन्हें पहले ही इस तरह की मदद दे दिया जाए ताकि हमें ये खबर करना ही ना पड़े। सबसे अच्छा तो वही रहता। तो सरकार से ये अपील रहेगी हमारी कि सरकार इन चीज़ों पर ध्यान दे और जो भी प्रतिभाएं हैं उन्हें मदद करे ताकि वो और भी ज़्यादा मेहनत करे और राज्य का नाम रोशन कर सके। धन्यवाद। खबरों से अपडेट रहने के लिए कवर अप को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।